शरण संवेदना है। संवेदना इज माई पेन नेम। ओके, और आज हम एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए जुड़े हैं, इसीलिए मैं काफी खुश हूँ। एक और बात की खुशी है कि बहुत प्यारा सा महीना चल रहा है, सावन का। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने के में ना कुछ एक चीज होती है कि बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन लोग वेजिटेरियन बन जाते हैं, मेरे जैसे। कौन कौन है ना, बनते हैं ना। ओके, तो इसीलिए मैं एक वीगन कविता लेकर आई हूँ। ठीक है, ये वीगन कविता है। सो नन ऑफ द एनिमल्स हैव बीन हर्ट इन द मेकिंग ऑफ दिस पोएम, सो यू कैन हैव दिस पोएम विदाउट एनी गिल्ट, राइट। द टाइटल ऑफ द पोएम इज पत्तियां। पत्तियां, ओके। पूछना चाहूंगी कि पत्तियां ज्यादा पसंद है या फूल? खाने वाली, देखने वाली? कांटे पसंद। नेक्स्ट टाइम इसकी कविता लेकर आऊंगी। ये नन ऑफ द अबव वाले लोग हैं, नोटा। ओके, तो ठीक है, तो पत्तियों पर बात करते हैं कि फूलों की चाहत में जो तुमने पत्तियों को किया अनदेखा, फूलों की चाहत में जो तुमने पत्तियों को किया अनदेखा, तो अपने ही हाथों से तुमने अपने इंद्रधनुष को बनने से रोका। फूलों की चाहत में जो तुमने पत्तियों को किया अनदेखा, तो अपने ही हाथों से तुमने अपने इंद्रधनुष को बनने से रोका। पत्तियां खिलखिलाती हैं जैसे लड़कियां, पत्तियां खिलखिलाती हैं जैसे लड़कियां, सावन के झूले से झूलती हैं पत्तियां। पत्तियां खिलखिलाती हैं जैसे लड़कियां, सावन के झूले से झूलती हैं पत्तियां। कभी कपोलों के फूटने पर पहली मुस्कान लाती हैं पत्तियां, कभी कपोलों के फूटने पर पहली मुस्कान लाती हैं पत्तियां। फूलों के आने पर उपेक्षा हंसते हंसते सह जाती हैं पत्तियां। कभी कपोलों के फूटने पर पहली मुस्कान लाती हैं पत्तियां, फूलों के आने पर उपेक्षा हंसते हंसते सह जाती हैं पत्तियां। कभी हल्की हरी कभी सुर्ख हरी, कभी हल्की हरी कभी सुर्ख हरी, कभी बड़ बोली कभी अनकही। कभी हल्की हरी कभी सुर्ख हरी, कभी बड़ बोली कभी अनकही। फूलों को भगवान पर अर्पण करते हैं, फूलों को भगवान पर अर्पण करते हैं, प्रसाद का भार उठाती हैं पत्तियां। ओहो, तो पत्तियां पसंद है ना। तो पत्तियों को मैं प्रोसेस के जैसा देखती हूँ और फ्लावर्स को डेस्टिनेशन के जैसा। कांटे आते हैं बीच में, स्ट्रगल्स के जैसे। तो वी शुड लव, मैं प्रीचिंग करती हूँ, ऑल्दो मेरे से हो भी नहीं पाता। सो वी शुड लव द प्रोसेस, डेस्टिनेशन झक मार के आएगी, राइट। चलिए अब मुख्य कविता पर आते हैं। तो मुख्य कविता सुनाने से पहले आप लोग से पूछना चाहूंगी कि फ्लाइट्स पे तो आप लोग आते जाते रहते होंगे, या राइट। तो पहली बार जब चढ़े थे तो ऐसा गरीब जैसा फील हुआ था क्या, मेरे जैसा? मुझे बहुत गरीब जैसा फील हुआ था। ऐसा लगा था कि मैंने कुछ जेवर गिरवी रख के टिकट खरीदी है। तो फ्लाइट पे चढ़ते वक्त थोड़ा, बहुत सारे लोगों को होता है, मुझे हुआ था, गरीब जैसा फील हुआ था। शायद आप लोग में से किसी को हुआ होगा। इतना गरीब जैसा फील हुआ था ना कि मैंने फ्लाइट अटेंडेंट से फ्री वाला पानी भी नहीं मांगा। हाँ, मैंने नहीं मांगा। मुझे लगा ये समझेगी कि अरे इसके घर पे पानी भी नहीं आता, ये पानी पी के भी नहीं आई है। तो इसके लिए मैं हिचक गई। और ना 2 फोटो लेने होते हैं जब आप फ्लाइट पे जाते हो ना पहली बार। तो डीजीसीए अभी तक लाई नहीं है रूल, आ जाएगा, आगामी रूल्स हैं ये, कि आपको 2 फोटो लेने होते हैं। एक जो एरोप्लेन के आगे लेना होता है सेल्फी, है ना, ऐसे एक सेल्फी लेनी होती है ना। और एक फोटो लेनी होती है सीट पे, ताकि ये ना हो कि आप निकल लिए नीचे से, नीचे से निकल लिए और आपने रिइंबर्स करवा लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये जो एरोप्लेन के जो फेस वाली फोटो होती है, उसमें उसका ओवल फेस और मेरा ओवल ऐसे मैच होना चाहिए, इधर से ऐसे। तो मैंने देखा कि वो ओवल फेस वाला जो फोटोग्राफ सेल्फी था, उसमें क्या हो रहा था कि वो भी मुझे मुंह ऐंठ रहा था। मुंह ऐंठना समझते हैं? एरोप्लेन भी मुझे मुंह चिढ़ा रहा था कि भाई कितनी गरीब है ये लड़की। ये मेरे साथ सेल्फी ले रही है, इसको चढ़ना नहीं है, इसको सेल्फी लेनी है। तो और हाँ, ये क्यों लेते हैं हम लोग? तो ये भी है कि आपको, अगर आपने सोशल मीडिया पे नहीं डाला तो फिर आपको एफिडेविट नहीं मिलेगा। लीगल एफिडेविट आपको तभी मिलता है जब आप वो दोनों सेल्फी प्रॉपर, आई एम टेलिंग यू, डीजीसीए रूल्स है, दोनों सेल्फी जाना चाहिए, ओके। लेकिन एक चीज थी जिसने मुझे जज नहीं किया। एक चीज ने मुझे जज नहीं किया और वो थे बादल। ठीक है,
तो बादल पे कविता सुनाती हूँ, ठीक है। आसमान को छूने की ख्वाहिश थोड़ी कम हो गई, आसमान को छूने की ख्वाहिश थोड़ी कम हो गई, आज मैंने खुद को बादलों से गुजरते देखा है। आसमान को छूने की ख्वाहिश थोड़ी कम हो गई, आज मैंने खुद को बादलों से गुजरते देखा है। आसपास की बातें मध्यम हो गई, आसपास की बातें मध्यम हो गई, आज मैंने खुद को बादलों से घिरते देखा है। ये अलग बात है, ये अलग बात है, बादलों से मिलना थोड़ा महंगा है। ये अलग बात है, बादलों से मिलना थोड़ा महंगा है, जिसको देखो हर कोई अकड़ कर बैठा है। जिस पर बैठी हूं वो भी थोड़ा ऐठा है ना। ये अलग बात है कि बादलों से मिलना थोड़ा महंगा है, जिधर देखती हूँ हर कोई अकड़ कर बैठा है, जिस पर बैठी हूँ वो भी थोड़ा ऐठा है ना। पर इस पर बैठकर मैंने हर तबके के लोगों को बादलों के लिए मचलते देखा है। पर इस पर बैठकर मैंने हर तबके के लोगों को बादलों के लिए मचलते देखा है, आज मैंने खुद को बादलों से गुजरते देखा है। और उमड़ते घुमड़ते बिखरते से बादल, उमड़ते घुमड़ते बिखरते से बादल, काले सफेद सिलेटी से बादल। उमड़ते घुमड़ते बिखरते से बादल, काले सफेद सिलेटी से बादल, जैसे उलझी नजरों की सुलझी सी काजल। उमड़ते घुमड़ते बिखरते से बादल, काले सफेद सिलेटी से बादल, जैसे उलझी नजरों की सुलझी सी काजल। खुद से ही बने, खुद से ही बने, खुद से ही घिरे, खुद से ही बने, खुद से ही घिरे, होते हैं इतने प्यारे से बादल। खुद से ही बने, खुद से ही घिरे, होते हैं इतने प्यारे से बादल, जिससे भी मिले अपने अंदर संभाले, होते हैं इतने न्यारे से बादल। खुद से ही बने, खुद से ही घिरे, होते हैं इतने प्यारे से बादल, जिससे भी मिले अपने अंदर संभाले, होते हैं इतने न्यारे से बादल। घमंड से अकरी गगनचुंबी इमारतें, घमंड से अकरी गगनचुंबी इमारतें, उन इमारतों को भी ढकते हैं बादल। मैंने लोगों को बड़े छोटे महंगे सस्ते कैमरों से इन बादलों को पकड़ते देखा है। मैंने लोगों को बड़े छोटे सस्ते महंगे फोन से कैमरों से इन बादलों को पकड़ते देखा है, फिर बादलों को इन कैमरों से बचते निकलते खिसकते देखा है। मैंने लोगों को महंगे सस्ते बड़े छोटे कैमरों से इन बादलों को पकड़ते देखा है, फिर इन बादलों को इन कैमरों से बचते निकलते खिसकते देखा है, फिर उन्हीं बादलों को मुस्कुराते गुनगुनाते स्वेच्छा से मेरी कविताओं में उतरते देखा है। आज मैंने खुद को बादलों से गुजरते देखा है। थैंक यू सो मच।